हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास द कोचिंग गुरु में। मैं पवित्र आर्य आपका स्वागत करता हूं आपकी साइंस की क्लास में। ये जो हमारा बैच है, जी जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जाम्स को टारगेट करते हुए साइंस की क्लास। ठीक है ना? तो बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पहली क्लास से रुचि आएगी, समझ में आएगा। ठीक है ना? चलेगा। अब अगर बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान अपने आप में समझने वाला ही टॉपिक है। जितना ज्यादा आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। काफी लोग डरते हैं साइंस से कि भाई पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा। तो बेसिक क्वेश्चन आता है, इतना घबराने वाली आवश्यकता आपको है नहीं। तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए आपका मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान अपने आप में क्या है? विज्ञान की अगर आप बात करें, विज्ञान अपने आप में क्या है? ठीक है, हर व्यक्ति का अपने अपने हिसाब से अलग अलग उत्तर आएगा कि सर ये चीज विज्ञान होती है, ये चीज विज्ञान होती है, ये चीज विज्ञान होती है। लेकिन हम इतना डीप नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं समय आपका बचाते हुए कि असल में विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान की अगर बात करी जाए तो जैसे कि आप जानते हैं कांस्टेबल में आपके या यूपी के एग्जाम्स में हिंदी भी आती है। तो विज्ञान को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ। कितने पार्ट में तोड़ रहा हूँ? दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ। एक होता है वी और दूसरा हो जाता है ज्ञान। आप इसे हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से ना लीजिएगा, आप इसको विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर मेरा खुद का मानना ये है कि जो वी है इसका अर्थ होता है आपका वैश्विक। क्या होता है सर? वैश्विक होता है। और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। क्या होता है सर? जानकारी इसका अर्थ हो जाता है, जानकारी। यस। बात की जाए वैश्विक की, तो वैश्विक क्या होता है? वैश्विक का अर्थ ये है कि हमारे आसपास जो भी चीज है, जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी चीज आप देख रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, एज ए मैं अपनी बात करूं तो मैं एक पैनल यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। आज से कुछ समय पहले अगर आप देखो तो पैनल्स नहीं हुआ करते थे, एक सफेद रंग का व्हाइट बोर्ड हुआ करता था। ठीक है जी, एक मार्कर हुआ करता था। आज हमारे पास डिजिटल पेन है ना? तो ये सब चीजें जो आपके सामने परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, चीजों में चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ये सब क्या है? आपका विज्ञान है। ठीक है। और वैश्विक का अर्थ क्या हो गया कि भैया पूरे विश्व में, पूरे विश्व में आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी। यस। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट उपस्थित है, जो भी चीज आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाता है? आपका वैश्विक स्तर पर विज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो वैश्विक का अर्थ क्या निकल कर आया? वैश्विक का अर्थ निकल कर आया विश्व में पर्याप्त। निकल कर आया विश्व में पर्याप्त। विश्व में पर्याप्त। विश्व में पर्याप्त से क्या मतलब है कि जो भी हमारे विश्व में उपस्थित है। ठीक है ना? आज पहली क्लास है इसलिए बेसिक बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। ठीक है जी। विश्व में पर्याप्त और जानकारी को एज इट इज लिख देते हैं जानकारी ही। यहां से आपकी थोड़ी नॉलेज समझ आऊंगा। अभी मैं नया हूं थोड़ा, तो पैनल चलाना कम आता है। ठीक है, इसके लिए समझ आएंगे थोड़ा सा। यस। तो इसको पूरा कर दीजिए आप कि भैया विश्व में पर्याप्त जो भी जानकारी है वो सब क्या है? हमारा विज्ञान है। अब बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया पहले हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया करते थे,
ठीक है, एक नॉर्मल फोन आया करता था पहले, छोटा वाला कीपैड वाला, जिसको आप मल्टीमीडिया सेट कहते हो, आप वो यूज किया करते थे उस समय। वो हमारे लिए कॉमन हुआ करता था, क्योंकि कॉमन सी बात है, फोन सभी के पास होता है। यस, परंतु आज हम लोग क्या चला रहे हैं? आज हम लोग एंड्रॉयड फोन चलाते हैं। क्या चलाते हैं हम लोग? एंड्रॉयड फोन चलाते हैं। मैं पहले सिंपल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता था, आज मैं किस पे पढ़ा रहा हूँ? आज मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। यस, दैट इज, अब ये बात भी मेरे लिए सामान्य हो गई। जब तक नहीं पहुंच पाए थे यहाँ तक, तब तक बहुत अचंभे वाली बात थी। यस, तो इसी प्रकार अगर बात की जाए तो विश्व में जो कुछ भी हमारे पास होता है, जो हमारे इन हैंड होता है, वो सारी चीजें हमारे लिए कैसी हो जाती हैं? सामान्य हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सामान्य हो जाती हैं। ठीक है जी, सामान्य हो गई। और इस जानकारी को दोबारा शिफ्ट कर देते हैं किसमें? ज्ञान में। तो विज्ञान आपका क्या है? विज्ञान आपका एक प्रकार से सामान्य ज्ञान है, जिसको आप शॉर्ट में जनरल नॉलेज या जीके भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीके भी आप कहते हैं। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे की बात देखते हैं कि जो विज्ञान है, मैं आपसे नॉर्मली पूछना चाहता हूँ, आजकल के टाइम में सभी लोग जानते हैं, फेसबुक के पिता कौन है? फेसबुक के जनक कौन है? आप कट से आवाज देंगे, कौन? मार्क जुकरबर्ग। मैं आपसे पूछने लगा कि भैया कंप्यूटर के जनक कौन है? आप कट से आवाज देंगे, सर चार्ल्स बेबेज। इसी प्रकार से विज्ञान के भी जनक हुए हैं। क्या हुए हैं? विज्ञान के भी जनक हुए हैं। तो आज का जो हमारा पहला हेडिंग होने वाला है वो यही रहेगा कि भैया जो विज्ञान है इसके जनक कौन रहे। ठीक है जी, तो विज्ञान के जनक की अगर बात करें, ठीक है जी, तो विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक। यस, अब विज्ञान के जनक है ना, तो वो दो स्तर पर होते हैं। कितने स्तर पर होते हैं विज्ञान के जनक? दो स्तर पर होते हैं। ठीक है जी, एक होता है आपके वैश्विक स्तर पर। किस पर? पूरे विश्व में। क्योंकि वैश्विक से स्टार्ट किया था ना, इसलिए वैश्विक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैश्विक स्तर पर। एक होता है हमारे भारतीय स्तर पर। किस स्तर पर? भारतीय स्तर पर। वैश्विक की अगर बात की जाए, तो वैश्विक स्तर पर अगर मैं बात करूं, तो विश्व में ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो साइंस के जनक माने जाते हैं वो कौन है? ठीक है जी। और साइंस की अगर बात करूं, तो आपको पता है विज्ञान की तीन शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं विज्ञान की? विज्ञान की आपकी तीन शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भैया? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और आपका जीव विज्ञान। कौन सा हो जाता है आपका? जीव विज्ञान हो जाता है। ठीक है जी, चलेगा। भौतिक को आप क्या कहते हैं? भौतिक को आप फिजिक्स कहते हैं, रसायन को आप केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को आप बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की अपने आप में दो शाखाएं हैं। यस, पहला है आपका जंतु विज्ञान। ठीक है जी, और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है जी, ये मैंने आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया जो कि आपको समझने में सरलता प्रदान करेगा, आप जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है जी, चलिए भाई, अब विज्ञान के जो जनक हैं वैश्विक स्तर पर, वो किसे माना गया है? तो विज्ञान के जनक वैश्विक स्तर पर जो माने गए हैं, वो माने गए हैं आपके, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। आपका दिमाग खुल गया होगा। ठीक है जी, क्या नाम है? गैलीलियो। ठीक है जी, तो गैलीलियो को वैश्विक स्तर पर विज्ञान का जनक माना गया है। ठीक है जी, अभी मैं सारे विश्व के बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको भारतीय बताऊंगा, और भारतीय होने पर तो प्राउड होना ही चाहिए। तो वैश्विक स्तर पर कौन हो गया? गैलीलियो हो गए। ठीक है, फिजिक्स की बात करूं मैं, अगर भौतिक विज्ञान की बात करूं, तो वैश्विक स्तर पर कौन होना चाहिए? वैश्विक स्तर पर हमारा कौन होना चाहिए?
वैश्विक जो आपका भौतिक विज्ञान के जनक है वैश्विक स्तर पर, अब भैया गैलीलियो ने दूरबीन बनाई है। अब दूरबीन किसके अंतर्गत आती है? दूरबीन फिजिक्स के अंतर्गत आती है, यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। इसका मतलब जो भौतिक के जनक हुए वो भी कौन हुए? गैलीलियो ही हो जाते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं भाई, ये तो हो गया हमारे वैश्विक में कौन? फिजिक्स के। अब बात करता हूं मैं किसकी? रसायन की। अगर मैं रसायन की बात करने चलूं तो रसायन विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके लेवुजियर। ठीक है जी, कौन माने जाते हैं? लेवुजियर माने जाते हैं। और जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान के नाम सभी जानते हैं, जीव विज्ञान के नाम पर देखा जाए तो अरस्तु या अरिस्टोटल। ठीक है जी, ये आपके जीव विज्ञान के जनक हो जाते हैं। इसी प्रकार से जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु ही है। यहाँ याद करने में थोड़ी सरलता हो जाती है कि अरस्तु ही कौन है? जंतु और जीव दोनों के आपके जनक हो जाते हैं अरस्तु जी। क्लियर है इतनी बात? अब बच गया वनस्पति विज्ञान के जनक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भैया वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक होते हैं हमारे थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। ठीक है जी। बायोलॉजी में जो ये क्वेश्चन है थियोफ्रस्टस वाला, ये आपके टेट वगैरह में बहुत बार पूछा गया है, असीमित बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है पता नहीं। ठीक है जी। ये हो गए आपके विज्ञान के जनक वैश्विक स्तर पर। ठीक है जी। विज्ञान के गैलीलियो, भौतिक के गैलीलियो, रसायन के लेवोजियर, जीव विज्ञान के अरस्तु, जंतु विज्ञान के अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रस्टस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है जी। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। किस पर आते हैं? अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि हमारा भारत है। यस, प्राउड टू बी इंडियन। यस, राइट। अब भारत की बात करें तो भारत में जो वैश्विक स्तर पर जनक बताए गए हैं, मतलब भारत में जो, जी सर, ओके सर। तो भारत में जो जनक माने गए हैं, ठीक है जी, जो भारत में जनक माने गए हैं विज्ञान के, वो कौन माने गए हैं? तो आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आजकल मोस्ट डिमांड में है उनकी जो कंपनी है इसरो। यस। तो भारत में जो जनक हुए हैं, ठीक है जी, वो कौन हुए हैं? वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत में जनक हुए हैं वो कौन हुए हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई हुए हैं किसके? भारत में विज्ञान के जनक। विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यस, आ रही बात समझ में? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है, विक्रम साराभाई जी को। विक्रम साराभाई जी के नेतृत्व में या इनके नाम पर एक संस्था काम कर रही है भारत में, जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जिसके बारे में आप लोगों को सभी को जानकारी होगी क्योंकि पूरे मीडिया ने इसको काफी जोर शोर से दिखाया भी है। इसरो की थोड़ी सी बात करते हैं, चलिए, विज्ञान की बात आ गई है तो जहां विज्ञान से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो मैं आपको बता दिया करूंगा। तो इसरो की अगर बात करें तो इसरो की जो स्थापना होती है वो कब होती है? इसरो की स्थापना होती है आपकी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आपके एस सोमनाथ जी। एस सोमनाथ जी। ठीक है जी। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बंगलुरु में आपका इसरो का क्या होने वाला है? मुख्यालय होने वाला है। ठीक है जी।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी इतनी कहानी। ठीक है साहब, आगे चला जाए। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये तो हो गया भारत में ओवरऑल जनक कौन है। ठीक है जी, किसके? विज्ञान के। अब बात करते हैं भौतिक के जनक कौन है। ठीक है जी, तो विक्रम साराभाई हमारे यहाँ से आ गए। अब भौतिक के कौन आएंगे? ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है ना। चलेगा। भौतिक की बात करें तो भौतिक विज्ञान में यस, भारत में जो भौतिक विज्ञान के जनक हैं उनका नाम भी आप जानते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनको परमाणु ऊर्जा का संवाहक भी कहा जाता है। ठीक है जी, परमाणु ऊर्जा का संवाहक। और इनके नाम पर एक संस्था भारत में काम कर रही है जिसका नाम है बार्क। इसका नाम है बार्क, BARC, बार्क। यस, फुल फॉर्म क्या है बार्क की? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में है। यस, महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? ट्रॉम्बे। आप ट्रॉम्बे महाराष्ट्र भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यस, महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में क्या है? इसका मुख्यालय है। क्लियर हो गया आपका? तो भौतिक विज्ञान के जनक हो गए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, परमाणु ऊर्जा के संवाहक कहलाते हैं। BARC, बार्क के नाम से इनका क्या चल रहा है? इनका संस्था चल रही है। ठीक है, और महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे एरिया में इनका मुख्यालय है बार्क का। ठीक है जी, ये परमाणु ऊर्जा पर बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसके? आपके रसायन विज्ञान की। ठीक है जी, यहाँ थोड़ी जगह कम रह गई है तो मैं रसायन विज्ञान को यहाँ लेकर आता हूँ। रसायन के बारे में कुछ ज्यादा बताना तो है नहीं, केवल नाम ध्यान रखिएगा आप कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है भारत में? PC राय। PC राय साहब। ठीक है जी, आजकल राय साहब का बहुत नाम चल रहा है भैया। तो रसायन विज्ञान के जनक ध्यान रखिएगा, भारत में कौन है? आपके PC राय होने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की कहानी देखते हैं। किसकी बात करते हैं? आपके जीव विज्ञान की बात करते हैं। जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान में यहाँ पे आपका जंतु छूट गया है ना। चलिए भाई, तो जंतु की बात की जाए तो जंतुओं में केवल एक ही नाम आता है। ठीक है, जो कि कौन है? जो कि अरस्तु ही है। ठीक है, तो भारतीय कोई भी नहीं है जिनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाए, परंतु वनस्पति विज्ञान के जनक जरूर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है जी, वनस्पति विज्ञान के जनक की अगर बात की जाए तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं आपके डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, या जगदीश चंद्र बोस भी आप इनको कह सकते हो। क्या हो गया? जगदीश चंद्र बोस भी आप इनको कह सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलेगा, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। क्लियर है? आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने स्टार्ट किया था विज्ञान से, मैंने विज्ञान के आपको तरीके बताए, विज्ञान की शाखाएं बताई, उनके वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर क्या बताया आपको? जनक भी बताए। ठीक है ना, जगदीशन बसु एक बहुत ही अच्छा नाम है। ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है साहब। तो रसायन विज्ञान के कौन जनक थे आपके? पीसी राय थे। कुछ खास इन्होंने करा नहीं है ना, तो ज़्यादा इसके बारे में डीप जानने की आवश्यकता नहीं है, कांस्टेबल लेवल पे इतना रेलिवेंट होता है, सफिशिएंट होता है। ठीक है साहब, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात की जाए कि इससे आगे की, तो आप सब जानते हैं कि भैया भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, तीन हमारी शाखाएं हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब इस साइड की बात करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि विज्ञान की तीन शाखाएं हैं, कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यस, पीसीबी। यस, अब आप डिसाइड कीजिए, क्या कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि भैया आपको फिजिक्स पहले पढ़ना है, केमिस्ट्री पहले पढ़ना है, या बायोलॉजी पहले पढ़ना है। क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट कि आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट पहले किया जाए। बिकॉज आज इंट्रो क्लास थी, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं पहले, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास। ठीक है, इसका पीडीएफ वगैरह आपको सब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, साथ ही नोट करते हुए चलना है, जितना नोट करेंगे, पेन घिसेंगे, उतना आपको लाभ होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।